ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे सारे। जिहवा एक कवन गुण कही बेशुमार बेअंत स्वामी, सिर अंत न किन्हीं लैया रहो। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ, हम अज्ञान अलप मत खोरी, तुम अपन बिरद रुखाओ। तुम्हारी शर्म तुम्हारी आशा तुम ही कजल सोहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके बोले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके बोले। Thank you.
गुरु बाबा जी की पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत अपने समय से स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़े नित रोज की तरह आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूलक घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफलियां करन दी खेचला यानी कृपालता कर ते आओ सब तो पहला दास उन्हां संगतां नूं उन्हां गुरु के प्यारियां नूं जो अज गुरु कलगीधर पातशाह जी के खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु के सिंह सजे होण उन्हां सारियां नूं तह दिलों लख लख वधाई दिंदा है। दमदमी टकसाल दे मुखी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा करतार सिंह जी क्या करते सन जो संगतां अमृत छकदियां बाबा जी क्या करते सन भाई अज गुरु की संगत तुहाडा अमृत छक के कलगीधर पातशाह के घरे जन्म होया इंज करना अपने घरे जाके देसी घ्यो के दीवे जगाने क्योंकि दुनिया जो अपने बच्चों का बर्थडे मनाउंदी है 50 खेखण करती है पर माफ करना तुहाडा तां कलगीधर पातशाह के घरे जन्म होया साफ सो तुसीं जाके अपने घरे देसी घ्यो के दीवे जगाने महाराज के चरणों च अरदास करनी महाराज इस तरह साडी जिंदगी बाणी ते बाणे दे विच रह के तेरे चरणों दे विच गुजरे। बाणी बाणा पंख पछानो पंछी दे 2 खंभ हन जे पंछी दे सास दोनों खंभों दे विच एक खंभ कट दिता जाए पंछी उड़ नहीं सकता ते जे दोवें कट्टे जाण फिर तां पंछी दे उड़न दा सवाल ही पैदा नहीं है। सिख रूपी पंछी दे 2 खंभ ने एक बाणी ते दूजा बाणा बाणी बाणा पंख पछानो पंखी सम सिख कर जानो। सिख रूपी पंछी दे 2 खंभन एक बाणी ते एक बाणा एक रहनी ते एक बहनी रैत एक रैत एक बैत रैत की है 5 ककारां दी रैत रखनी सास रैत की है नितनम करना रैत की है सत संगत करनी बैत की है जिथे जाए पईए उथे भला कहिए। सिख दे विच 3 गुण ने गुरमुख नाम दान इशनान गुरसिख ना धर्म की किरत करता वंड खाना बंदगी साध संग जिवें शेर किसी का मारिया जानवर नहीं खाता इनू गुरु साहब ने सिंह का खिताब बख्शिया। सिंह का सिंह दे विच शेर दे विच 3 गुण ने एक शेरा शेर है वह किसी का मारिया जानवर नहीं खाता खुद शिकार करके खाता जिवें सिख किसी का मारिया जानवर सिंह किसी का मारिया जानवर नहीं खाता इवें जिहड़ा गुरु का सिख है वो पराया हक नहीं खांदा सगू करके खांदा। पराया हक तां की खाना सिख पराए हक ते थुकदा भी नहीं साध संगत जी। दूजा शेर दे विच गुण है उहदे विच गैरत ते अणख है साध संगत जी। तीजा जिहड़ा शेर है ना साध संगत जी
जिन्ने भी जानवर ने जदों दरियावां दे पानी नूं पार करते हैं ना, तिरछे तरते हैं, तिरछे तैरते हैं, क्योंकि सीधा तैरना दरिया के पानी में मुश्किल हो जाता है। दरिया के पानी का बहाव बड़ा तेज हुंदा है। साध संगत जी, जिन्ने भी दुनिया के जानवर ने ये दरिया के पानी के तिरछे तैरते हैं, पर एक शेर है जिहड़ा दरिया के पानी के विचों सीधा तैरदा है। जिवें शेर है जिहड़ा वो सीधा तैरदा ना, इवें कलगीधर पातशाह का सिख सीधा ही जाता, कभी अपना राह नहीं छड्डदा, भावें खोपर लुहाउणा पै जे, भावें आरियां थल्ले सिर देना पै जे, खालसा जी भावें जिन्नियां मर्जी मुश्किलातां आ जाण, जिहड़ा गुरु दा सिख है वो सीधा चलदा है। ते सिख दे 3 सुनहरी असूल बख्शे ने गुरु साहब ने। नाम दाम इस्लाम गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा, नाम दाम इस्लाम गुरमुख प्यारा जी, गुरमुख प्यारा। किरत करदा गुरमुख, अमृत वेले इशनान करदा गुरमुख, नाम जपदा। 3 गुरमुख दे विच सुनहरी गुण हन, गुरमुख दे 3 सुनहरी असूल हन। तख्ता ताजां दे मालक, फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज किसे समय दौले शाह नां दा फकीर आप जी दे दर्शन करन वास्ते आया। हजूर दी राजियां महाराजियां वाली रहनी बहनी देख के, महाराज दे शस्त्र धारी सिख देख के, महाराज दा परिवार देख के, महाराज दे नाल महाराज दे महल वेख के ना दौले शाह फकीर दे मन की शंका पैदा हो गया। मन ही मन सोचदा है, अगे वध के गुरु साहब के चरणों में बेनती करता, महाराज आप भगती दे नाल इस्तरी दा की संबंध है, भगती दे नाल बच्चियां दा की संबंध है, भगती दे नाल माया दा की संबंध है, शाही ठाड़ बड़ का की संबंध है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद समाज के चरणों में बेनती करता, महाराज एक पासे इस्तरी, दूजे पासे हजूर दे पुत्र, तीजे पासे महाराज और राजा महाराजा वाली रहनी बहनी गुरु साहब का जीवन था। राज में राजा जी जोग में जोगी, जोग में जोगी, राज में राजा जी जोग में जोगी, जोग में जोगी।
हजूर लगे कहन दौलत शाह तू कहना की चाहता लगा कहन पातशाह मैं पूछना चाहता इन्हां चीज़ों का इन्हां सारिया गल्लां दा भगती दे नाल की संबंध है। कह लगा महाराज मैं तो बड़ा त्यागी हाँ। हजूर लगे कहन दौलत शाह सुन स्त्री ईमान है पुत्र निशान है माया गुजरान है करनी प्रधान है की हिंदू तक की मुसलमान है। दौलत शाह तू त्याग दियां गल्लां करदा कि मेरे वर्गा त्यागी कोई नहीं। माया छड्डती फिर की हो गया हौमे दी बीमारी लग गई छड्डती फिर की हो गया हौमे दी बीमारी लग गई। फिर की हो गया हौमे दी बीमारी लग गई माया कटती फिर की हो गया बीमारी लग गई। बीमारी लग गई प्यारियो हमें दी बीमारी लग गई तुम्हारी लग गई थी बाबा बाबा हमें तुम्हारी लग गई बाबा। बीमारी लग गई माया चटती फिर की हो गया मेरी बीमारी लग गई।
कबीर दी कंध ने माया छड़ दी, फिर की हो गया जे तू हौमे ना छड़ी खालसा दी। हौमे जन्म मरण का कारण बनती है। कई कहते हैं असी पैसे नूं हथ नहीं लाउंदे। माया का त्याग हो सकता है, पर माया का त्याग नहीं हो सकता। पहले नंबर पे तो शरीर ही माया खालसा दी। तन माया पाया प्यारे माया ओनू कहंदे ने, माया दे नेका रूप ने। माया ओनू कहंदे ने जिहड़ी जीव नूं भुला के रख देवे। आ शरीर भी माया, माफ करना शरीर भी भुला के रख दिंदा है। सद ए जग भरम भुलाना, राम राम का सिमरन छोड़िया अजूर लगे कि दौले शाह माया गुजरान है। गुरमुखो माया पैर की जुत्ती, माया जीवन नहीं। कहो वाहिगुरू। सर्दी की लोड़ है। सर्दी की रुत जे पैरी जुत्ती ना होवे, गुरमुखो जुत्ती तो बिना सर सकता। पर फर्क की है, अभी जुत्ती से जो कोई बंदा चुक के सिर से रख लवे ते पग ला के पैरों में रख लवे, उन्होंने कोई अकलमंद कहूगा। माया नूं पैर की जुत्ती समझ के वरत लो। जे आप किसी पेट्रोल पंप वाले नूं कह दीए जाके, गैस वाले स्टेशन वाले नूं कह दीए जाके, माफ करना कि मेरी गड्डी दे विच तेल पा दो जी, वो तेल पा देगा। तो जो मंगे पैसे असीं कहिए जी असीं तो त्यागी होने हैं, तो वो साडा त्याग वेखूगा, वो साडा त्याग वेखूगा। गोसक ने माया दे विच निर्लेप रहना। खालसा जी माफ करना, भगतां विच वड्डा राजा जनक है, गुरु माया विच आओ गुरमुखो जरा ध्यान देना। जिवें जिस कपड़े नूं तेल दा घिओ दे विच भिओ लिया जाए, जेड़ा कपड़ा तेल दे विच भिज जाए, माफ करना खालसा दी थिंदे विच भिज जाए, घिओ विच भिज जाए, उस कपड़े दे कदी रंग नहीं चढ़िया करता। को वाहिगुरू। उस कपड़े नूं भावें रंग दे विच पा दिओ, जेड़ा कपड़ा जिंदे जां घिओ विच भिज गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰੁਕਣਾ ਕੇ गुरमुखो सतगुरु पातशाह दौले शाह नूं कह रहे हैं कि दौले शाह स्त्री ईमान है, पुत्र निशान है, माया गुजरान है, करनी प्रधान है, की हिंदू ते की मुसलमान है। माया का त्याग किया जा सकता है, माया छड्डी नहीं जा सकती। की है माया का त्याग? की है माया? मंगनी नहीं। महापुरुष क्या करते सन? खालसा जी राड़े वाले चार वचन कहते महापुरुषों ने, मंगना नहीं, आया रखना नहीं। खालसा जी दूजे नंबर से चूल्हियां दे विच अग नहीं बुझण देनी, तीजे नंबर से कीर्तन बंद नहीं करना, चौथे नंबर से महापुरुष कहते सी हाथी करके खाना। अज तक मंगिया भी नहीं, अगू मंगना भी नहीं। पर गुरु प्यारिओ, जे कुछ मंग भी लईए, गुरु साईं तुलसीदास जी कहते ने, पर उपकार के वास्ते मुझे न आवे लाज। खालसा जी आड़े तुहाडे 4 पैसे कीर्तन दे आउंदे ने महीने दे विच। इंडिया दे विच एक महीने दे विच अमर छकण वालियां संगतां दी गिनती हो जाती है। इन्हां पैसिਆਂ दे
उन्हां संगतां नूं ककार लैके दिते जांदे ने, फ्री गुटके दिते जांदे ने, पर खालसा दी अज तक मंगिया नहीं। महापुरुष कहंदे हुंदे सी मंगण गया साधु मर क्यों नहीं गया। मंगना साधु दा कर्म नहीं, सतपुरुष दा महापुरुष क्या करदे सन, सुबह सुध मिल जे दे दे ओदा भला, ना देवे ओदा भला, आवे जावे हर के लेखे, साधु खड़ा तमाशा देखे कोई दे दे ओदा भला, ना देवे ओदा भला। गुरमुखो अज तक मंगिया नहीं ते अगू अपने वास्ते मंगना भी नहीं। पर सवाल एक पैदा होया छोटा जिहा, मैं संगत नूं बेनती करनी चाहुंदा, पर कहंदे कहंदे 6 दिन लंघ गए ने, क्योंकि सानू तो महापुरख मंगण की जाच भी नहीं दस के गए, मंगण की जाच भी नहीं दस के गए। खालसा दी मंगना बड़ा औखा है, मांगण मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगण ते मरना भला, जे सतगुर की सीख, मर जाओ पर मंगियो ना। और कहते ने मांगण गए तो मर गया, मंगण गया तो मर के ही जाता मंगण, मांगण गए तो मर गया। मत कोई मांगण जाहे, पर उनसे पहले वो मुँह जिन मुख निकसित ना है। कहते ने मंगण गया तो मर के जाता, पर ओदे तो पहला ओ मर जाता जेड़ा मंगण आए नूं खैर नहीं पाउंदा। गुरु दी संगत इत्थे गुरु घर का काम चल रहा है। मैं सारिया संगतां नूं बेनती करदा, खालसा जी माफ करना कि जिन्नी भी संगत है, इत्थे प्रधान साहब भी कहते सी, सैकटरी साहब भी कहते सी, प्रधान ने कहा जी कि एक दिन जरूर कहांगे, पर खालसा जी दाद संगत नूं बेनती करदा, पर गुरमुखो एक दूजे वाल मूँह ना वेखे, एक दूजे का मूँह ना वेखियो कि वह पैसे रखेगा तो तां रखने ने। पर चिड़ी चोच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। सत चिड़ी चुंझ भर के लै जाए समुद्र के पानी विचों। खालसा जी ते चिड़ी दे चुंझ भरन दे नाल कदी समुद्र का पानी नहीं घटदा। दान दित्तिया धन नहीं घटदा, दान दित्तिया धन नहीं घटदा, दान दित्तिया सतगुरु गुरु हर राय साहब के रूहानी दरबार लगे ने। खालसा जी एक सिख ने सतगुरु पातशाह के चरणों में बेनती की, खालसा जी दान एक बीज है, जिमीदार कणक का एक दाना बीजदा,
एक दाना कणक का बीजिया बीज खालसा दी देखो किड्डा वड्डा बूटा हो जाता है। एक बूटे दे किन्ने सिट्टे लगते ने, एक एक सिट्टे विच किन्ने किन्ने दाने होंदे ने। महापुरुष क्या करते सन कि जिहड़ा गुरु घर दान करदा खालसा दी, गुरु घर दान करने वाले नूं जिहड़ा 1 रुपया दान करदा ओनू 12 गुणा फल खालसा दी जूंदे जी उस दान का मिलता ते 72 गुणा फल दरगाह दे विच मिलता जाके खालसा जी। सतगुरु गुरु हारा साहब दे रूहानी दरबार लगे ने खालसा जी, वचन बलास हो रहे ने। सिख सतगुरु पातशाह के चरणों में अपनी अपनिया मनो शिव कामना के मुताबिक बेनतियां कर रहे ने। एक सिख ने बेनती की सतगुरु सच्चे पातशाह, मेरे घरों गरीबी नहीं जाती, मेरे घरों गरीबी नहीं जाती। सतगुरु पातशाह लगे कल सिक्का को दान करया कर, लगा कर पातशाह घर च है ही कुछ नहीं, दान की करा, कुछ है ही नहीं, दान की करा। हजूर लगे कर प्रेमिया, एक तेरे वर्गा सिख सी, ओदे घर बड़ी गरीबी थी, कखा नहीं बनी, ओदी कुड़िया थी, ओदी कुड़िया दे विच सिख ते सिख दे घर वाली तो कोई, ओदे 2-3 बच्चे सन जिन्हां बच्चों समेत सिख रिहा करदा सी। गुरु ता लगे कल सिखा, सिख गुरु अमरदास जी महाराज दे समय होया। गुरु ता लगे कल सिक्का, सिख दे घरे गरीबी बड़ी थी, सारा दिन मजदूरी करदा, 4 पैसे जो कमा के लिया नित रोज दे नित रोज वो पैसे खर्चे जाते सन। गुरु ता लगे कल सिक्का, सिख दी कखा नहीं बनी कुड़िया की छत विच, सिख दी कखा नहीं बनी कुड़िया की छत विच ना एक चिड़े ते चिड़ी का आलना सी। महाराज लगे कल सिक्का, एक दिन चिड़े ते चिड़ी ने सोचिया ए मूर्ख सिख, एदे घर इन्नी गरीबी दे गुरु घर को दान करे ते एदे दिन बदलन। गुरु ता लगे कल सिक्का, उस चिड़े ते चिड़ी ने सोचा कि सिख ते दान नहीं करता, चलो आप ही कुछ चारा करिए, आप चारा करिए कि सिख दे घर का कुछ दान गुरु घर दे विच पवे। गुरु जी लगे कल सिक्का, उस चिड़े ते चिड़ी ने जदों सिख दे घर वाली ने मर करना आटा पसाउण वास्ते कणक का पीढ़ा तैयार करना ना, कणक का पीढ़ा तैयार करना, ते चिड़े ते चिड़ी ने अपनी चुंझ दे नाल दाने चुक के ना सतगुरु गुरु अमरदास महाराज के लंगरां दे विच जो कणक वरती जाती थी, जिस कणक के दाणियां दे ढेर लगे होंदे सन ना, चिड़े ते चिड़ी ने अपनी चुंझ नाल दाने चुक के दाने चक के ते लिया के गुरु के लंगरां दे विच जिथे दाणियां दे ढेर लगे सन उन्हां दाणियां दे उत्ते दाणे सुੱਟਣੇ शुरू कर दिते। गुरु जी लगे कल सिक्का, सिख दे घरों खुद 3 फुल के बराबर दान गुरु के लंगरां दे विच पैना शुरू हो गया। जिवें जिवें वो चिड़ा चिड़ी सिख दे घरों दाने चक के गुरु के लंगरां वास्ते ले जाते रहे, गुरु के लंगरां दी वरतों वास्ते जो अनाज वरत्या जाता सी उस दाणियां दे ढेर ते सड़ते रहे। गुरु जी लगे कल सिक्खा, एक दिन सिख दे दिन बदल गए, घर विच बरकत पैनी शुरू हो गई। जो काम करदा उस काम विच बरकत पैंदी। गुरु जी लगे कल सिक्खा, सिख दे दिन बदल गए, इन्ने दिन बदल गए सिख दे, उन्हें कखा दी बड़ी कुड़िया ढाती ते उत्ते पक्का मकान बना लिया। और चिड़े चिड़ी दा आलना च बेचारे उड़ गए। जदों पक्का मकान बना लिया, सतगुरु पातशाह लगे कल सिक्का, चिड़ा चिड़ी बेचारे उड़ गए। हुण मकान ते पक्का बना लिया, पर जो गुरु घर चिड़े चिड़ी दे राही दान पैंदा सी पैना बंद हो गया। और सिख दे घर जो बरकत पैंदी सी और बरकत फिर खत्म हो गई। एक दिन फिर मकान वेख गया,
फिर कखा दी कुटिया विच रहना शुरू कर दिता। गुरु तो लगे कल सिक्का बहुता नहीं, थोड़े तू थोड़ा कुछ ना कुछ हिस्सा गुरु कर दान करया कर, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। खालसा दी हजूर आटा दी वार विच फरमाउंदे ने, सच बोलीए कमाई करिए हक दी, सतगुर बेड़ा पार लाउणगे। बोलीए कमाई करिए हक दी, सतगुर बेड़ा पार लाउणगे। बोलिए कमाई करिए हक दी, सतगुर बेड़ा पार लाउणगे। सच बोलिए कमाई करिए हक दी, सतगुर बेड़ा पार लाउणगे। संत बाबा नंद सिंह नानकसर वाले, इन्हां तो पहले महापुरख बाबा महारनाम सिंह पुच्चो मंडी वाले महापुरख होए ने। पुच्चो वाले महापुरख किन्नी कमाई सी बाबा महारनाम सिंह जी दी। खालसा दी रात दे समय जब जंगल दे विच टहलदे सन, महापुरुषां दी अखां विच मशालां जगदियां सन, मशालां लाइटां निकलदियां सन। एक महापुरखां दा सेवक सी, नीला करके गुरु की संग ध्यान देना। ते नीला ਜਦੋਂ कोई प्रेमी मिलने वास्ते जाता ना, एवं नहीं क्या माधो संतन की गत न्यारी, रब दे बंदे दी गल्लां वखरियां ने। ਜਦੋਂ कोई मिलने वास्ते जाता ना प्रेमी, तो महापुरुषों का सेवक नीला ਉਹਦੀ ड्यूटी लाई थी। महापुरखों ने खालसा की इन्नी कमाई थी का ध्यान देना। ਜਦੋਂ किसी प्रेमी ने मिलने वास्ते जाना ना, महापुरुषों के सेवक ने नीले ने पूछना, प्रेमी तेरा नाम की है, तेरा नाम की है? उन्हें कहा नहीं मेरा नाम अमका सिंह। तेरे प्यो का नाम की है? फलाना सिंह। तेरी माँ का नाम फलाना। माफ करना खालसा दी तेरे प्यो किन्ने भरा ने?
तेरे पिता दे किन्ने भरा ने, माफ करना तेरी मां दियां किन्नियां भैणां ने, तेरियां चाचियां किन्नियां ने, ताइयां किन्नियां ने, माफ करना जिन्ने तेरे रिश्तेदारां दे सारियां दे नां लिखा दे। कोई तेरे पिंड दे बंदे दे नां की ने, और तू किन्नू किन्नू जानदा। ਉਹਨੇ जिस प्रेमी ने दर्शन करने वास्ते जाना ਉਹਨੇ नां लिखाई जाने, ते फिर नीले ने कहना भी होर भी, ਉਹਨੇ कहना होर तो मैनूं कोई ख्याल नहीं। मैं होर आए तो दिखा दे, होर आए तो लिखा दे। कहना होर तो मैनूं पता नहीं है, और तो है नहीं जी, जिन्ना कि मैनूं याद था सारे लिखाते। वो नां लिखण तो बाद ना बही दे उत्ते ते वही नीले ने बाबा हरनाम सिंह दे अगे कर ली। आना बाबा जी प्रेमी आया ते इन्हें इन्ने कपड़े परिवार के जियां दे नां, संबंधियां दे नां, ते जिन्हों जिन्होंने जानता उन्होंने नां लिखाए ने। और बाबा जी इन्ने के नां लिखाए ने, ते बाबा जी ने जो अगे वही करनी नीले ने, ते बाबा हरनाम सिंह ने कहना मार नीलिया धर्मराज नूं आवाज, ਉਹਨੂੰ कह भी जिन्ने बंदियां ने नां लिखाए ना इन्हां सारियां दा जन्म मरण कट दे। खालसा ਐਵੇਂ नहीं क्या साध का संग शोभा सुर देवा, नानक साध संग धर्मराय करे सेवा। खालसा दी महाराजा पटियाला, ये पटियाले का राज सी ना जिहड़ा, ये महापुरखों की किरपा सी। खालसा दी माफ करना पटियाले राज की मां महाराजा भुपिंदर सिंह की मां एक बार पुछों गई बाबा जी अगे कथा कारण कथा। महाराज कहते नानक अगे सो मिले जी खट्टा घाले दे। खालसा जी आपा माफ करना जे किते दी आपां जॉब करते हैं, किते दी कोई गरीब नौकरी करता है, ओड़ा मालिक है वो गरीब का हक नहीं रखता, ओदी मजदूरी दिंदा है। गुसाई तुलसीदास जी कहते ने मालिक मजूरी ना राखी। जे एक दुनियावी बंदा हक नहीं रखता क्यों रखा भगवान, कहते फिर परमेश्वर हक किवें रखेगा। खालसा जी ते बाबा जी कदा कारण बाबा जी पुछो मंडी पुछो वाले महापुरख कदा करते करते लगे कहन, बाबा जी लगे कहन भाई जेड़ा गुरु घर दे विच एक कमरा पवा देना ਉਹਦੇ वास्ते दरगाह विच एक सोने का महल मिलता, ते जेड़ा दो बना दे ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ दो मिलते ने दो। ਉਹ महाराजा भुपिंदर सिंह की माता श्रद्धालु सी महापुरखों की। ਹੁਣ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ कहावत है राजिਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ है। खालसा दी राजिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। महापुरखों की माता ਉਹਨੇ सोचा चलो आप दो कमरे सेवा कर देंगे। वो कमरे अजे भी बने खालसा जी उत्ते, अजे भी कमरे बने ने अजे भी उत्ते। उस जमाने च उस कमरे तो जिहड़े बाले पाए गए ने, एक बाले की कीमत खालसा की उस जमाने के 700 रुपया सी। हो सकता शायद चंदन के बाले होण खालसा जी, क्योंकि राजा सी। महापुरखों की माता ने आख्या बाबा जी एक कृपा करो दो कमरे की सेवा सानू बख्शो। गुरु नानक पातशाह ने कैरो बादशाह ने क्या थी जे पैसे सानू रब ने दे दिते ने, यदि चंगे पासे नहीं लाने उन्हें पैसे का की फायदा है। कि खालसा जी क्या जी कैरो कीचा नेक नामी जो देवा खुदाए होता ना रखे, अकेला ना खाए दमड़ा उसी का जो खर्चे यार खाए। खालसा जी माफ करना गुरु की संगत। और महापुरखों की माता ने बेनती की बाबा जी दो कमरे सेवा सानू बख्शो। और खालसा जी जो दो कमरों की सेवा महापुरुषों की माफ करना, महाराजा भुपिंदर सिंह की माता ने आख्या बाबा जी दो कमरों की सेवा मैनू बख्शो। और साथ तो सेवा मिल गई। जो दो कमरे बनाते ना, एक दिन इधर महाराजा भुपिंदर सिंह की माता जरा ध्यान देना खालसा जी, कई बार की सेवा थोड़ी तो मांगण बहुता, सेवा तो करनी नहीं, सेवा थोड़ी मांगण बहुता। तो महापुरखों की माता आख्या करे कमरे तो बनाते ने, खबरे अगे सोने महल मिलने नहीं मिलने, कमरे तो बनाते खबरे अगे सोने के महल मिलने कि मिलने। एक दिन महापुरखों की माता सुती पई, रात 12 बजे सुती महापुरखों की माता को सपना आया। सपने च की देखती है कि माफ करना महाराजा पटियाले की माता को सपना आया, तो साध संगत जी अगे पिछे आख्या करे भी कमरे तो बनाते ने, खबरे दरगाह के कमरे महल मिलने कि नहीं मिलने। अज आखी लेना चाहते हैं जब लगना देखू अपनी नैनी हो न मानू गुर की बैणी। हुण महाराजा भुपिंदर सिंह की माता अज रात को सुती तो सुती महाराजा भुपिंदर सिंह की माता को सपना आया। सपने च खालसा जी माफ करना महाराजा भुपिंदर सिंह की माता को खालसा जी देवते भगवान च बिठा के ना ते सचखंड लै गए। जो सचखंड लै गए तो अगे सोने के महल बन रहे हैं। खालसा जी माई वेख के ते पुछदी खालसा जी कारीगर पुछदी महल कि बन रहे हैं। वो कहते माता
ये महल तेरे बन रहे तेरे, ये महल तेरे बन रहे ने क्योंकि तू गुरु घर दे विच 2 कमरे बना के दिते, 2 कमरे। वो लगी गए मेरे मेरे महल बन रहे हैं। वो खालसा दी अख खुल गई किधरे, जदों अख खुल गई तो मन च आख्या करे खबरे सपना सच्चा कि झूठा है, क्योंकि असीं इत्थे खड़े हैं, सेवा थोड़ी ते मंगण बहुत है। एक पहली रख के मत्था टेकना तो गड्डी मंगनी मर्ज दी, ये तू घट रही ना ना मर्ज दी गड्डी का नट बोल्ट ही नहीं आउंदा पैनी खालसा है। सेवा थोड़ी ते मंगण बहुता, मंगना बहुता। माफ करना खालसा जी, पंजी रख के मत्था टेकना तो सच्चे पातशाह एक मझ चाहिए, मझ पंजी दी तां मझ दी पूछ भी नहीं आउंदी है। खालसा जी माफ करना, कहो वाहिगुरू। कर्जा चुक के मकान बनाउंदे आ बचन याद रखियो कि कर्जा चुक के मकान बनाउंदे आ, कर्जा चुक के धीआं भैणां दा विआह भी करदे आ, कर्जा चुक के जमीनां खरीददे आ, कर्जा चुक के 50 काम करदे आ। इस दिन यह भी कर लियो जे कर्जा चुक के गुरु घर दान करके वे लियो, तुहाडी चढ़दी कला ना हो जाए। भेवे वाला ना आखियो लख लंद कर गल बड़ी मुश्किल है। हूँ पहला दे आख्या करे खबरे अगे कमरे मिलणगे कि नहीं मिलणगे, हूँ सुपने च वेख भी लिया महाराज, तो हूँ आख्या करे माई खबरे सपना सच्चा कि झूठा है, सपना सच्चा कि झूठा। गई पुछो महापुरखों के चरणों च अगे बाबा जी कथा कर रहा था। हूँ मेरे वांगू गल्लां दे संत नहीं सन, कमाई वाले संत सन। माई संगत बैठी है तो माई मन ही मन करी जाए कि फलानी रात को सपना आया थी, दरगाह दे सोने के महल बनते वेखे ने, खबरे सपना सच्चा कि झूठा है, खबरे सपना सच्चा कि झूठा है। वो माई ना मन के घाट तक घड़ी जाती। खैर खालसा जी वो समा हो आया जदों महापुरख बोल उठे, कहते माता गल सुनी, माता गल सुनी। आके महापुरुषों के चरणों मत्था टेक के बह गई, हाँ बाबा जी की हुक्म है। महाराजा पटियाले की माता जो महापुरुष चरणों बह गई आके, तो बाबा जी कहते माता माता की घर तक घड़ी जानी है, कि घर तक घड़ी जा रही है, कि सपना सच्चा कि झूठा है। माता तैनू अग्गा वेख के भी यकीन नहीं आया कि सपना सच्चा कि झूठा है। तदे गुरु साहब कहते हैं खालसा जी घाल खाए कि हथों दे, नानक राह पछाणे से। खालसा जी माफ करना जो गुरु को दान देना ना, ये गल वखरी। दैट इज अनदर थिंग कि बंदा थोड़ा जा कम कर लेंदा, सोचदा मैं बड़ी मेहनत की। कहो वाहिगुरू, कहो वाहिगुरू। बंदा सोचदा मैं बड़ी मेहनत की जी, मैं एडा वड्डा घर बना लिया जी, ये कर लिया वो कर लिया। खालसा जी जे मालक हाथ ना देंदा ते असीं मेहनत की करना। कहो वाहिगुरू। मालक पैर ना देंदा खालसा जी भुल जाने, असीं किरपा दे नाल भुल जाने। बाबा मक्खन शाह लबाना खालसा जी संगला दीप के टापू च ओदा जहाज डोले खा गया। कहो वाहिगुरू। ते खालसा जी जहाज डोले खा गया, जरा ध्यान देना। ते बाबा जी कित्थे बैठे ने? सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज बाबे बकाले की धरती से बैठे ने। जवाब संगत नूं देना पवेगा खालसा जी। कहो वाहिगुरू। खालसा जी माफ करना, संगला दीप के टापू दे विच बाबा मक्खन शाह लबाने का अज तो विरले टाटे को 500 जहाज नहीं होना, उस जमाने च बाबा मक्खन शाह का 500 जहाज चलता सी। खालसा जी हाँ समुद्री बेड़ा जी का। खालसा जी डोले खा गया संगला दीप के टापू के, बड़े बड़े देवी देवतियों की पूजा च विश्वास रखता सी, बड़े बड़े देवी देवतियों की आराधना की, पूजा की। खालसा जी माफ करना, गुरु की संगत गुरु नानक का घर है, सिख ने गुरु नूं वेख्या नहीं। कहो वाहिगुरू। बिना टैलीफोन तो, बिना टैलीफोन का जे नंबर ना होवे, सारी जिंदगी खालसा जी टैलीफोन का डायल घुमाई जाओ तो कदे गल नहीं हुंदी। बिना एड्रैस तू चिट्ठी नहीं पहुंच सकती, बिना एड्रैस तू टैलीग्राम नहीं पहुंच सकती। यह गुरु नानक का घर है जिथे सिख ने गुरु नूं देखा नहीं, पर गुरु सिख की आवाज गुरु के चरणों में पहुंचती। खालसा जी बोले खालसा जी जरा ध्यान देना। काल खाए कि हाथों दे, नानक राह पछाणे से। जे कदी मंग जाएंगे कपड़े का गल दे ला के भावें दे दीए, पर तू ऐ नहीं मंगते। खालसा जी कि सानू कुछ चाहिए ना, महापुरखों के बचन ने खालसा जी, पर उपकार के वास्ते। गुसाई तुलसीदास जी कहते हैं जे मैनू धर्म वास्ते मंगना पै जाए। कहो वाहिगुरू। कहते हैं मैनू पर उपकार वास्ते मंगना पै जाए, पर उपकार के वास्ते मुझे ना आवे लाज। कहते फिर कदी शर्म है? कहो वाहिगुरू। जे पर उपकार वास्ते मंगना पै जाए
बाबा मक्खन शाह खालसा दी बड़े बड़े पीरां पैगंबरां दी आराधना कीती है, बड़िया सुखना सुखदा है। पर जहाज संगला दीप के टापू दे विच बरेती दे विच जहाज खालसा दी धसदा जा रहा है, पर मक्खन शाह बेड़े विच बैठे आ, समुद्री जहाज विच बैठे आ, नाल दे साथियां नूं पुछदा कोई होर भी गुरु पीर है? बेड़े दे विचों एक प्रेमी बोलिया, लगा कहन शाह जी और तो गुरु पीर कोई नहीं, पर गुरु नानक की गुरता गुरगद्दी ते 8वें वारस गुरु हरकृष्ण महाराज सन। माफ करना जो आप तो भाना वरतागा ने, पर जाते जाते वचन कारगा ने कि बाबा बकाले आख्या शाह जी जेडे सतगुरु पातशाह बकाले बाबे बकाले की धरती ते बैठे ने, उन्होंने दे चरणों का ध्यान धर के अरदास करो। सिख ने गुरु नूं वेख्या नहीं, मक्खन शाह गल च पा के पल्लू खालसा दी अरदासा करदा है, हे गरीब नवाज मेरा डोले खांदा बेड़ा, हे गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह दर्शन तेरा नहीं कीता, ना मैं तेरा नहीं जानदा। गरीब नवाज ए गुरु नानक पातशाह दी गुरता गुरगद्दी दे 9वें वारस सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ किरपा करो, मेरे डोले खांदे इस बेड़े नूं बंदे लाओ कंडे लाओ। गरीब नवाज 500 सोने दियां मोहरां चढ़ावांगा कि मक्खन शाह दे जहाज विच समान 500 रुपये दा सी गलता दी कहो वाहिगुरू कि मक्खन शाह दे उस जहाज दे विच समान 500 रुपये दा सी, 500 सोने दियां मोहरां दा समान सी। खालसा दी मक्खन शाह ने 500 सोने दियां मोहरां सुख के अपना करोड़ां दा समान बचा लिया सी। कहो वाहिगुरू करोड़ां दा समान बचा लिया सी। अज भी जदों गुरु घर दान करते हैं समझ लो पता नहीं किन्ने क दुख साडे कट्टे जांदे ने। सतगुरु पातशाह किन्नियां क बख्शिशां करदे ने। मक्खन शाह गल च पा के पल्लू ते खालसा दी अरदासां कर रहा है, मेरा डुबदा बेड़ा पार करी, डुबदा बेड़ा पार करी, मेरा डुबदा बेड़ा पार करी, डुबदा बेड़ा पार करी, मेरा 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 डुबदा बेड़ा पार करी। सतगुरु कलगियां वालिया डुबदा बेड़ा मेरा डुबदा बेड़ा पार करी, सतगुरु कलगियां वालिया डुबदा बेड़ा पार करी, डुबदा बेड़ा पार करी, सतगुरु कलगियां वालिया मेरा डुबदा बेड़ा मेरा डुबदा बेड़ा पार करी, सतगुरु कलगियां वालिया मेरा डुबदा बेड़ा पार करी, डुबदा बेड़ा पार करी। दीनदयाल भरोसे तेरे हम पार कराया तेरे, दीनदयाल भरोसे तेरे को पार करदा अरदासां खालसा जी खुदा अर्ज मंजूर करता है जब सच्चे दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है कि जो मुश्किल से होती है। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना, दुनिया के लोग पूछते ने किन्नी की कमाई है, किन्ने के पैसे कमाउंदा रोज दे रोज, किन्ना क बिजनेस है, किन्ना क कारोबार है, दुनिया के लोग गल्लां करते ने। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना, किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना, किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना, कोई पूछता तेरा घर किहो जा, किराए ते रहंदे हो या अपना ही मकान बनाया है। किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना, मगर किसी ने जो नहीं पूछा कि तेरा सतगुरु से प्यार कितना। खालसा जी माफ करना अरदासा कर रहे हैं, दीनदयाल भरोसे तेरे हम पार कराया तेरे, हम पार हुक्म मंगावा तेरे को पार करावा। आहा
कदे बिरथी अरदास नहीं होया करदी, गुरसिख दी अरदास करी बिरथी नहीं जाती। बिरथी कदर होवी जन की अरदास, नानक योर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। जदों सिख ने अरदास की मक्खन शाह दा चोले खांदा बेड़ा, खालसा दी कंडे लग गया, बने लग गया मक्खन शाह। साडे वर्गे तां किसी जिमींदार दे डंगर मरने शुरू हो गए, पशु मरने शुरू हो गए, मैसा मर गई, माफ करना खालसा दी बल्द मर गए, अखीर से एक बल्द रह गया। वो भी जदों लगा ना मरन, और जिमींदार मेरे वर्गा सी लैला मुकर पाउंदे काचे, कहंदा भी रब्बा जे आ बल्द बाजा 100 रुपया गुरु घर दान करांगा, सुखना चढ़ावांगा। फिर बल्द कुछ होर ढिला हो गया, सीरियस कहते ने जिन्हों, कहंदा रब्बा जे बाजा तो 200 रुपया चढ़ा देंगा। जदों वेख्या भी बल्द होर ढिला हो गया, कहंदा रब्बा 400 रुपया गुरु घर दान कर देंगा जे मेरा बल्द बाजा। ते नौकर लगा कह लगा जिमीदार नूं, नौकर कहंदा बापू अपना तो बल्द ही सारा 250 का, तुसीं कहंदे 400 रुपया गुरु घर चढ़ा देंगे। कहंदा चुप कर, आपां किहड़ा चढ़ाउणा साध संगत, आपां किहड़ा चढ़ाउणा है। बड़ियां बड़ियां सुखना सुख के आए हैं इंग्लैंड विच, एवें नहीं आए, मैनूं पता तुसीं किवें आए हो। खालसा दी पता नहीं किन्ने का खंड पात असी सुख के आए तो किन्ने कसी थोड़े किराए होंगे तो अद्दू ज्यादा तो असी जरूर भुल गए होंगे। खालसा जी आहो आहो आ गुरमुखो, रब दे दित्ते चू देना है, गुरु दे दित्ते चू देना है। खालसा जी जिवें कोई राजा अपने बाग दे विच टहलण वास्ते जांदा है, जिहड़ा माली है वो भी राजे का नौकर रखे, बाग बगीचा भी माली का। माली पता की करता, जदों राजा सैर करने वास्ते आउंदा, टहलण वास्ते आउंदा, माली बगीचे विच एक फुल तोड़ के ना राजे नूं पकड़ा दिंदा। राजा इन्ने च खुश हो जाता, कहो वाहिगुरू। बाग भी राजे का, महाराज बाग भी राजे का, फुल भी राजे दे, माली भी राजे का। राजा राजे दे बाग विचों, राजे दे बाग विच माली फुल तोड़ के दिंदा। जदों राजे नूं राजा एक फुल से खुश हो जाता, जा तिल से जा फुल, तू तो थोड़ा जा भी घाल खाए कि हथों दे, गुरु घर दान करेगा, गुरु खुश हो जाएगा। जिसकी मस्जिद आज्ञा रखे रंग की आज्ञा, उससे चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा गया। जेड़े मालिक दे दर ते खालसा जी दान पुण्य करते हैं, मालिक 4 गुणा होर निहाल कर देंदा। मालिक आ कम करदा, मालिक आ कम करदा कि 4 गुणा होर निहाल कर देंदा, और बख्शिश कर देंदा। मक्खन शाह दा डोले खांदा जहाज बने लग गया। गुरु नानक दी संगत, कहो वाहिगुरू। जे कभी आ पैसे इकट्ठे करने होंगे ना, संत बाबा ईश्वर संघ दा एक कुत्ता दुनिया के सारे बैंक काले कर दिंदा खालसा। पर ना ना बाबा, अमृत छको गुरु लड़ी रखो, फिरो न कलम कल्ले सिंहो, कट्ठे हो तो सारे जान नाम तले। आपां ते इन्हां गुरुद्वारे की गल करदे हां, खालसा दी अज 4 पैसे देने पैंदे ने ते सिर नीवा कर लैंदे। ना ना, समा आऊगा खालसा दी जदों गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप सोने की शाही ना, सोने के पत्रियां ते गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप लिखे जाएंगे। ऐसा टाइम भी आवेगा। आह इट्टां दे गुरुद्वारे, ए गुरु घर तो सोने के बन जाएंगे। खालसा जी आओ गुरमुखो, आप मालिक के दिते विच देना, मालिक के दिते विच सच्चे पातशाह तेरे दिते च तेरे तेरे दिते च तैनू की दईए भला, सब कुछ है ही तेरा। मक्खन शाह जहाज बने लग गया,
खालसा जी अपने नौकरां चाकरां नूं कहंदा बई पहला काम हुण यही करना है, पहला सतगुरु पातशाह के चरणों में जाके ते सुखना उतारनी, सुखना लाउणी है। आहा एक कुदरती गल है, काम नूं समरदे है। कहो वाहिगुरू। जिहदे लाद ना होवे ओह कहंदा मैं एक अखंड पाठ करावांगा। कहो वाहिगुरू। फिर कहंदा 5 अखंड पाठ करावांगा, लाद नहीं तां कहंदा ना। कहो वाहिगुरू। जिहदे पुत्र नहीं कहंदा मैं एक सच्चे पातशाह के पुत्र की दात बख्शो 5 अखंड पाठ करावांगा 5। और जिन्हां नूं बिना मंगिया मिल गए ने घट्टो घट्ट भी 1-2 करा दो। कहो वाहिगुरू। और तुहानूं बिना मंगिया मिल गए, जिन्हों मिले नहीं, जिन्हों एक नहीं मिले कहना मैं 5 अखंड पाठ करावांगा। जिहदे घरों बीमारी नहीं निकलती वो कहता सच्चे पातशाह मेरे घरों बीमारी निकल जाए मैं संपट पाठ करावांगा। और जे तुहानूं रब ने हीरे वर्गा शरीर दिता तुसीं एक ही करा हटो। कहो वाहिगुरू। आहा मक्खन शाह कहंदा हुण पहला काम किहड़ा करना है, जिस पातशाह ने मेरा बेड़ा बन्ने लाया ना 500 सोने दी मोहरां सुखियां ने जिहड़ियां ओह सुखना उतारनी जाके गुरु लभदा फिरदा, सच्चे गुरु नूं लभदा फिरदा। खालसा जी कहो वाहिगुरू। 27वां साल पूरा होने वाला सी। इधर बाबे बकाले की धरती ते जब सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज घोड़े च बैठे ने, गुरु साहब शादीशुदा सन। कहो वाहिगुरू। हजूर दी माता माता नानकी जी, गुरु घर दे विच दो नानकियां का जिक्र किया। एक जगत गुरु नानक पातशाह की भैन बेबे नानकी थी, दूजी नानकी सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की माता जी का नाम नानकी थी। खालसा जी ध्यान देना, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज का अपनी माता नानकी नूं हुक्म सी, आख्या जी माता आ गुजरी नूं साडे मत्थे नहीं लगन देना। खालसा जी कहो वाहिगुरू। गुरु तेग बहादुर की तपस्या की हद नहीं। कहो वाहिगुरू। गुरु तेग बहादुर की तपस्या की हद नहीं, पर माता गुजरी के सबर ते संतोष की हद नहीं। खालसा जी आहा माता नानकी का ही गुरु तेग बहादुर जी महाराज की माता का ही फुरना बनया सी। भाग जी मेरा पोतरे का मुंह वेखण नूं दिल करदा। कहो वाहिगुरू। फिर अगमड़ा मर्द ही पैदा होना सी। संप्रदाय च बाबा ज्वाला सिंह हरखोवाली होए ने। कहो वाहिगुरू। मिलिटरी दे विच महापुरख अंग्रेज दा राज सी। एक गल सुनने वाली है सिंघो, मिलिटरी का राज माफ करना अंग्रेज का राज सी। अंग्रेजों के राज समय बाबा ज्वाला सिंह हरखोवालीए खालसा जी मिलिटरी के भर्ती सन। आपने अंग्रेज अफसर ने पूछा ज्वाला सिंह चाइल्ड का की अर्थ निकलता। कहो वाहिगुरू। कहो वाहिगुरू। देखो महापुरख, वैसे तो चाइल्ड का अर्थ बच्चा ही निकलता। कहो वाहिगुरू। अंग्रेज अफसर ने पूछा, आहा पूछा ज्वाला सिंह चाइल्ड का की अर्थ निकलता। महापुरख लगे कहन, अफसर नूं कहंदे ने मेरा अर्थ तेनू फिट नहीं बैना। आख्या जी तुहाडा अर्थ फिट क्यों नहीं बैना? आख्या ज्वाला सिंह बताओ अब क्या कहना चाहते हो? बाबा ज्वाला सिंह लगे कहने लगे सी मैंने करैक्टर, करैक्टर एच मैंने हेल्थ। जिदा करैक्टर चंगा होगा ओदा हेल्थ ठीक होगा। कहो वाहिगुरू। सी मैंने करैक्टर, एच मैंने हेल्थ, आई मैंने इंडिविजुअल। जिहदी सेहत चंगी होगी भावें कला भी खलोता हो लखां दे विचों पता लगूगा कि बंदे ने शरीर संभालिया। आई मैंने इंडिविजुअल, एल मैंने लव,
ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਨ ਮੈਨੇ ਲਵ, ਡੀ ਮੈਨੇ ਡਿਵੈਲਪ। ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ अब बकाले की धरती ते चली गए, बाबे बकाले की धरती ते चली गए। 27वां बरा गुजरन वाला सी। इधर बाबा मक्खन शाह पहुंचा बाबे बकाले की धरती ते छोटे छोटे पिंडा के बच्चे ना वागी कह लो, पाली कह लो, मझा गऊआं नूं चराउण वाले बाबा मक्खन शाह इन्हां नूं बाबे बकाले नगर तो बाहर मिलिया। पुछदा काका इत्थे कोई गुरु है? इत्थे तो बाई मंजियां लगियां सन। आखिया अच्छा जी इत्थे गुरुआं दा घट है, इत्थे ते इट पट्टियां गुरु निकलते हैं। आखिया जी तुहाडा ते सारा शहर गुरुआं नाल भरिया होया है, गुरुआं नाल। मक्खन शाह सोचदा सारा शहर गुरुआं नाल अगे वधिया। अगे ने गुरुआं ने अपने एजेंट छड्डे होए सन। जदों कोई अमीर पुरुष आउंदा ते चलो जी मेरे गुरु कोल चलो, जी मेरे गुरु कोल चलो। मक्खन शाह दा शाही लिबास देख के, अमीरां वाले कपड़े देख के ना इन्हां गुरुआं दे चेले चपड़े रोटियां कर पूरे साल आप सारे धरती हाल। कहते शाह जी किनू मिलना? आखिया जी देखो गुरु है, मैं सच्चे गुरु मिलना, सच्चे गुरु नूं। कोई आंदा जी मेरा गुरु वड्डा गुरु है, कोई कहता मेरा गुरु वड्डा है, कोई आंदा मेरा गुरु सच्चा है। झूठ दीयां दुकानां तों कदी सच दा सौदा नहीं मिलिया करदा खालसा जी। आओ गुरमुखो, मक्खन शाह कन्फ्यूज हो गया। इन्हां दे गुरुआं दे चेले चपड़े नूं कहंदा इंज करो भी जाओ अपने गुरुआं नूं कहो कि तैयार होके बैठो ते कोई शाह तुहाडे दर्शन करन वास्ते आ रहा है। माफ करना अगे इन्हां गुरुआं दे चेले चपड़ियां ने जाके अपने गुरुआं नूं आख्या कि कोई बहुत वड्डा व्यापारी आया, सदागर आया, अपनी सुखना लो। बाई गुरु खालसा दी चिट्टे खेत विछा के ना मंजियां दे उत्ते बह गए। आहा मक्खन शाह जी अगे वधिया, मन च सोचदा बाई गुरु, फिर दिल च सोचदा भी जहाज सी हो सकदा भी बाईयां नूं जोर लाउणा पिया होवे। जहाज सी कोई गड्ढा थोड़ा सी, जहाज सी हो सकता भी इन्हां बाईयां नूं जोर लाउणा पिया होवे ते हो सकदा तां जहाज बनने लगा। पर मन विच ख्याल आया ओ मक्खन शाह जिहड़ा बेड़ा बन्ने ला सकदा है वो ये भी दस सकदा ते 500 सुखियां सन, ये भी दस सकदा सियाणा सी। अकली साहिब ते अकली पाइए मान, अकली पढ़ के पूछिए अकली की किसी मंगते नूं 4 पैसे दान कर दिते, उन्हें 4 पैसे दी बीड़ियां ਜਾਂ सिगरटां लैके पी लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ? किसी मंगते नूं 4 पैसे दान कर दिते, उन्हें शराब लैके पी ली, खालसा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फल मिलूगा? जिन्ना मर्जी दान कर लो, खालसा जी गुरु नानक साहब का घर तो समुद्र की तरह है। हुण मक्खन शाह सोचता इंज करते 5-5 सोने दी मोहरा रखते हैं, जिस गुरु ने मेरा बेड़ा बन्ने लाया वो आपे मंग लूगा भी 500 टुकड़ियां तो 5 लगा रखन। सोने दी मोहरा की खुरजी में 5-5 सोने दी मोहरा लैके ना खालसा जी कन्ने कन्ने गुरु के अगे रख के मत्था टेकी जाता है। आहा
शरदा टुट गई। बड़े बड़े वार दिंदे ने तेरा दिन दुगना ते रात नूं चौगुना कारोबार चले। निरंकार तेरिया मनोशुभकामना पूरियां करे। भाई गुरुआं दे कोल हो गया पर मन की शरदा टुट गई। ओह बाबे बकाले की धरती तो बाहर आया। छोटे छोटे नगर के बच्चे खेड रहे ने। उन्हें बच्चों को पूछता है, कहता काका इत्थे कोई होर भी गुरु है? उन्हें आख्या अच्छा जी तुहानू कोई गुरु नहीं मिलिया? आख्या इत्थे तो 22 गुरु रहिंदे ने। मक्खन शाह कहता सारिਆਂ ਨੂੰ मिल आया। काका जी कोई होर भी गुरु है? 15-15 16-16 साल की उम्र के बच्चे खेड रहे हैं। बच्चे एक दूजे के बल मूँह करके तो बड़ी हैरानगी नाल पुछते ने होर गुरु इत्थे किहड़ा है? होर ते गुरु ते कोई नहीं। इन्हां बच्चों च एक सियाणा बच्चा सी। उन्हें आख्या शाह जी इत्थे होर ते कोई गुरु नहीं, पर ओ सामने एक कखा दी कुड़िया उत्थे एक तेगा कमला रहिंदा। आख्या शाह जी ओ जा सूरज की टिक्की निकलते बाहर निकलता, जब शाम के समय बाहर निकलता। आख्या शाह जी और जदों निकलता ना बाहर गुरु ते होर कोई नहीं, पर असी तेगा कमला कमला कह के माफ करना उन्होंने खिजाते हैं। कई बारी एक पत्थर भी मारने की कोशिश करते, पर वो तो तेगा कमला है। पर शाह जी एक गल दसी है, उस तेगे कमले नूं कदी असीं हासदे नहीं वेखिया। उहनूं हासदे नहीं वेखिया। जदों देखदे आ उहदियां अखां दे विचों प्रेम दे हंझू वगदे रहिंदे ने। मक्खन शाह मन च ख्याल आया, मक्खन शाह तेरा बेड़ा पार करने वाला गुरु किते एक कट्ठा की कुड़िया विच ना बैठा देखा। ताड़ी मक्खन शाह अगे वधे है। 27वां बड़ा पूरा होने वाला थी। संगते इतना किते नूं दस दे, संगते इतना किते नूं दस दे, संगते इतना किते नूं दस दे।
मक्खन शाह अगे बढ़े इस कखा की झोपड़ी के मूहरे माता सतगुरु पातशाह दे परम पूजनिक माता नानकी जी बैठे ने। मक्खन शाह ने आख्या माता मैं सतगुरु पातशाह मिलना चाहता। माता ने आख्या शाह जी जरा ठहरो मैं वेखा किते समाधि अवस्था च नहीं बैठे। आप कई बार देखते हैं चोट लग जाती कंधे ते मोढे ते पेट से कपड़ा कई बार खालसा की अड़दा ते जख्म दुखन लग जाता। इधर माता नानकी जी आख्या शाह जी ठहरो मैं पता कर दी कि सतगुरु पातशाह समाधि बिच तो नहीं बैठे। माता जी अगे बैठे ने। हजूर ने अपने गले का चोगा कट के एक पासे रखा हुआ है। माता ने आख्या आख्या भाग जी लाल जी कोई शौकार मिलने वास्ते आया थोड़े दर्शन करना चाहता है। सतगुरु पातशाह लगे कि माता माता क्यों रोकिया तू सिख नूं मर करना और सिख की उड़ीक तो अधिकार है खालसा जी। मक्खन शाह इधर माता जी बाहर आए ने। आख्या जाओ शाह जी गुरु साहब का हुक्म हो गया जाओ दर्शन कर लो। मक्खन शाह अंदर गया। लाल रंग को लगा इसके बड़ पाटा मक्खन शाह सतगुरु पातशाह के दर्शन करते सार सुध की ना सुध रही बुध की ना बुध रही खालसा जी। कबीर लाली मेरे लाल की लाल लाली देखो मैं गई ओ मैं भी हो गई लाल। मक्खन शाह आह सतगुरु पातशाह के दर्शन करके निहाल हो गया। पर मन में ख्याल आया मक्खन शाह किते पहले गुरुआं की तरह एक सतगुरु पातशाह का रंग रोटियां खा के तो नहीं लाल होया। सोने दी मोहरा दी सोने की माफ करना मोहरा वाली खुरजी दे विचों मक्खन शाह ने 5 सोने दी मोहरा कढ़ियां ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की परीक्षा लगा करन जदों 5 मोहरा रखियां आह हजूर लगे कर मक्खन शाह आ की कीता। मक्खन शाह साडी गिनती भी उन्हां 22 नकलियां दे विच लगा करन उन्हां 22 पखंडियां विच साडी गिनती लगा करन। हजूर दे मोढे दे उत्ते मक्खन शाह दे जहाज दे किल खुबेटन जो किला ने जख्म पए हो सन खालसा जी। हजूर ने पिठ भुआंदे आख्या मक्खन शाह जरा झाटी मार के विच साडे मोढे कनी एक ही लगा करना फुक के 500 चिड़ावे 5 मोहरा वेख मेरा मोटा चिल्ली आवे चुके 500 चिड़ावे 5 वेख मेरा मोटा चिल्ली आवे
मोरा जुड़ा में पंजू मोरा एक मेरा मोटा चिड़िया रे तुझे पंज को चूल्हा में पंजू एक मेरा मोटा चिड़िया और नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई ताकि कीमत कह न जाई पूरे गुरु की कीमत नहीं कही जा सकती। खालसा दी सतगुरु अमरदास जी महाराज पहुंचो गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती से अमृत वेले समाधि अवस्था च बैठे ने। खालसा जी किसे माई का नौजवान पुत मर गया इकलौता पुत। गुरमुखो पूर्ण गुरु ही डुबिया ने बेड़े बने ला सकता अधूरा गुरु नहीं ला सकता। माई का पुत मर गया माई उची उची रोंदी रात 1:30 बजे का समा। सिख ने सतगुरु पातशाह ने सिख नूं आख्या टिका सतगुरु पातशाह ने भाई बल्लू नूं आख्या भाई बल्लू जा पता कर माई रो रही की कारण है। सतगुरु पातशाह ने कहने से भाई साहब माई ने घर गए आख्या माता की गल है कही जी मेरा नौजवान पुत मर गया। आख्या माता रोना रोना दिन चढ़ेगा फिर गल करांगे। सतगुरु पातशाह जी सतगुरु पातशाह की समाधि में विघन पैंदा हुण खालसा दी इकलौता पुत मर जाए तो कौन कबर करदा है। माई फिर आउंदी अटक गुरु साहब के चरण में आया आके बेनती की महाराज एक माता का नौजवान पुत मर गया। बड़ा समझाया माई चुप नहीं करती। सतगुरु गुरु अमरदास जी लगे कहन लगे कल टिका जा माई नूं कह के कि गुरु साहब कहते दिन चढ़ेगा गल करांगे। देख कह के आया आख्या माता सतगुरु पातशाह कहते दिन चढ़ेगा गल करांगे रो ना। माई फिर नहीं चुप कर दी। सतगुरु पातशाह ने आख्या टिका तुहाडा कड़वा लै जा माई दे पुत दे उत्ते सतनाम वाहिगुरू कह के माई दे बड़े पुत दे उत्ते जल दे चिट्टे मार। खालसा दी नाल अरदास कर
नाल निरंकार दे अगे अरदास कर की है वैगुरू सतगुरु पातशाह कहंदे ने असीं ते नित रोज तेरे ध्यान विच बहना है, तेरे चरनां नाल जुड़ना है निरंकार। किरपा करो घट्टो घट किसी दी अमृत वेले ते मौत ना होवे। खालसा जी सिख ने पढ़ के सतगुरु गुरु अमरदास जी मारदा गढ़वा, गल वाला गढ़वा लैके अगे वधिया, सतनाम दा वाजा दे के जल दे छिट्टे मारे माई दे मुर्दा होए पुत नूं जिंदा कर दिता। खालसा जी ये पूरे गुरु की वडियाई है, अधूरे गुरु की गल नहीं कीती। सिख ने अरदास की महाराज किरपा करो सतगुरु पातशाह कहते ने असीं ते अमृत वेले नित रोज तेरा ध्यान करना है, घट्टो घट किसी की अमृत वेले ते मौत ना होवे। खालसा जी 22 साल गुरु अमरदास जी महाराज गुरु नानक पातशाह की गुरता गुरगद्दी ते रहे ने। 22 साल विच खालसा जी 22 साल विच गोइंदवाल की धरती ते किसी का कन तत्ता नहीं सी होया। खालसा जी 22 साल विच किसी की मौत नहीं सी होई। खालसा जी यह पूरे गुरु की वडियाई। आख्या मक्खन शाह उत्ते 500 चुकियां 5 लगा रखन। आ की गल अजे तक घर भी नहीं गया, अजे तक सीधा ही तुरिया आ रहा है। जे घर जाता तो शायद 5 भी ना चढ़ाउंदा। मक्खन शाह सतगुरु पातशाह के चरणों से ढह पिया, कही लगा पातशाह मैं तुहानू प्रगट करांगा दुनिया में, मैं तुहानू प्रगट करांगा। गुरु साहब लगे कन मक्खन शाह प्रगट होने में बड़ा दुख ने। प्रगट हो के मेरे दादे गुरु अर्जन के बारे तबियां तवियां से बहना पिया। मक्खन शाह प्रगट हो के साडे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जंग लड़ने पे ने। मक्खन शाह प्रगट हो के अपने सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज नूं छोटी उम्र निरंकार के देश में जाना पिया। मक्खन शाह असी प्रगट नहीं होना चाहते। आख्या मक्खन शाह ने पातशाह मैं तुहानू प्रगट करूंगा। दुनिया के विच पखंड का सिक्का चल रहा है। गुरु साहब लगे कि मक्खन शाह जेड़ा सानू प्रगट करेगा ना ओदा गुरु नानक की दरगाह में मूँह काला होगा। अजकल तो कहते हैं भी मेरे जैसा गुरु ही कोई नहीं। माफ करना अज की घड़ी से कालता की घर घर गुरु बड़े फिरते ने, पर गुरु इको ही है। चाटी मार के वेख लो तुहाडे सामने प्रकाश ने सतगुरु पातशाह। मक्खन शाह कहता पातशाह बतेली की गल है कि गुरु नानक की दरगाह में मेरा ओदा मुंह काला होगा जो आपको प्रगट करेगा। गुरु साहब कहते हाँ। मक्खन शाह कहता जी फिर मैं हुणे आया। माता नानकी दे पास आए ने, आके मक्खन शाह ने आख्या माता जी अजरा तवा दो जी। आख्या पुत की करना? आख्या माता जी 2 मिनट तवा दे दो। माता नानकी दे पासों लाई के तवा मक्खन शाह ने तवे की काल खिला के मुंह से मल ली। काल को उतार के तवे की मुंह से मल ली। गल च पल्लू पा के गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों में आके दोवें हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। खालसा देखो वाहिगुरू। गुरु साहब कहते मक्खन शाह तू आ की कीता? मक्खन शाह तू आ की कीता? तो तू मुंह काला करके आ गए। तो मक्खन शाह कहता पातशाह कृपा करके दसो तुहाडे नालों भी कोई वड्डी गुरु नानक की होर दरगाह हो सकती? खालसा जी हजूर ने बस फड़ के गाना ला लिया। आख्या चंगा भाई मक्खन शाह जो तेरे चित विच आवे चढ़ के उस कखा की कुटिया से। मक्खन शाह ने पल्लू मारे, पल्लू हालात पल्लू मारना कीता, हिलाउणा कीता। आख्या गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। सच्चा तो सुच्चा गुरु लभ पे। सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ला गया सन 9वें पातशाह, माफ करना 10वें पातशाह। सानू गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ला गया सन, नहीं ला गया।
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 23ਵਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਿਆ ਚੜ ਨਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਖੁਦ ਐਸਾ ਬੋਲ ਜਾਣੇ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆ 4 ਪੈਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣੀ। 24 ਘੰਟੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਣਾ ਸੰਤ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਐ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਐ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹੱਥ। ਸੰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਐ ਰਹਿੰਦਾ ਐ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਟੂਕਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਵਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਦਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਤਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਾਗ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
अज नौजवानों जरा ध्यान देना, ये बुजुर्ग ये 10-15 साल साडे कोल नहीं रहने, ठीक है कि गलत? तुसी बोलते क्यों? क्योंकि ये तो फसल पक गई है। ये 10-15 साल साडे कोल नहीं रहने, ते जेड़े बच्चे ने उन्होंने जवान होने लगे 10-15 साल लगने ने। कहो बैठ, ठीक है कि गलत? तुसी बोलते क्यों? ठीक है कि गलत? माफ करना खालसा जी, बच्चा भी अपने आप नहीं चल सकता। छोटे बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? पर गुरमुखो तुसी आप अमृत छको। पहला नौजवान वीरो ते नौजवान भैणो आप अमृत छको। एक हाथ ना बजुर्गों की बाह फड़ लो तो दूजे हाथ ना बच्चों की बाह। आप अमृत छको, अपने बच्चों को अमृत छकाओ, अपने बुजुर्गों को अमृत छकाओ। आओ गुरमुखो, और समा आज्ञा नहीं दिंदा, मेरे को समा है भी नहीं, सच करके जाने हो। खालसा जी साल के 52 हफ्ते ने, 12 महीने ने, दिन किते ते रात किते, सवेर किते शाम किते गुजरती है। जग छड़ किसे तैनू, जग छड़ किसे तैनू अपना बनाया सी, तेरे पिछे घर किसे अपना बनाया सी। दसो दे प्यार दा तू की मन पाया सी? खालसा जी ए जीवन बापू दे चरणों में लग जाए और कुछ नहीं चाहिए। पर गुरमुखो कई बारी इंडिया तो तुरते हैं, संगत कहदियां ने संत जी हुण तुहानूं इंडिया चंगा नहीं लगता, पंजाब के सिखां दा इंडिया के सिखां दा फिक्र नहीं। दास ने कहा प्रेमी हो असीं नहीं जानते, सानू लिख के दे दिओ कि तुहानूं इंग्लैंड च सिक्खी नहीं चाहिए, तुहानूं अमरीका च सिक्खी नहीं चाहिए, तुहानूं कनेडा च सिक्खी नहीं चाहिए। इतों आके साध संगत दी संगतां चुप कर जांदियां ने। पर सतगुरु पातशाह की कृपा नाल खालसा जी इस समय की कदर करो। मोर कूंजा नूं ताने देवण नी अड़ियो तुहाडी नित परदेस उडारी, जां कि तुहाडा देश अवंडा ते जां किसे नाल यारी। अगू कूंजा ने जवाब दिता, मोरो ना कोई साडा देश अवंडा ना किसे नाल यारी, हर हीले सानू चुगनी पैंदी जिहड़ी डाढे ने चोक खिलारी। खालसा जी और समा आज्ञा नहीं दिंदा। आओ गुरमुखो एक बारी दास साहब जी का फिर धन्यवाद करदा जो आप जी ने अज इस नचीज जे बंदे की जबान के उत्ते फुल चढ़ा के ते गुरु घर की सेवा की है। सतगुरु पातशाह तुहाडीआं कमाइयां विच बरकतां पाउण। हुण समा आज्ञा नहीं दिंदा। खालसा जी एक बारी फिर पढ़ लो। सच बोलीए माई करिए हक दी, गुरु बेला पार लो। बोलीए तुम्हारी करिए हक दी भाई, गुरु बेला पार लोगे। तुम्हारी करिए हक दी, गुरु बेला पार लोगे। तुम्हारी करिए हक दी, गुरु बेला पार लोगे। और समा आज्ञा नहीं दिंदा, इन्ने के शब्द प्रवान करो। धन है धन है धन है गुरु नानक साहब जी, धन है।
मोहल्ला